राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। कभी कभी आपके मन में ये विचार आता है कि आखिर लड्डू गोपाल को रात का भोजन कितने समय पे देना चाहिए, कितने समय पे, कौन सा एग्जैक्ट सही समय है जिस समय पे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोजन दें, उसके बाद फिर उसको दूध पिलाएं और उसके बाद उनको सुलाने का सही समय आ जाए। मन में ये विचार तो आता होगा ना। अगर आपके मन में भी ये विचार आता है तो ये वीडियो आपके लिए है कि अपने घर में अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो सबसे पहले उनको कितनी बार भोजन दें, लड्डू गोपाल को रात का भोजन किस समय पे देना चाहिए कि लड्डू गोपाल को उचित मात्रा में हम मतलब शयन करा सके। तो सबसे पहले देखो, जो मंदिर प्रांगण में भगवान होते हैं, जैसे कि मंदिर प्रांगण में बांके बिहारी जी हैं, बांके बिहारी जी की जैसी सेवा होती है वैसे ही हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी जी बाल स्वरूप है और लड्डू गोपाल भी बाल स्वरूप है। दोनों की सेवा लगभग सिमिलर होती है। बांके बिहारी जी की सेवा बच्चे के रूप में की जाती है, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की जो सेवा की जाती है वो भी बालक के रूप में की जाती है। बांके बिहारी जी को 7 बार भोग लगाया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल को 5 बार। अगर घर में लड्डू गोपाल है तो कम से कम 5 बार तो भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप 5 बार नहीं लगा सकते तो कम से कम एटलीस्ट 4 बार तो आप लड्डू गोपाल बाल गोपाल को भोग अवश्य और अवश्य लगाएं। अब सुबह का भोग, जैसे कि आपने सुबह सुबह लड्डू गोपाल को उठाया, उसके बाद आपने दूध दे दिया, उसके बाद आपने स्नान वगैरह कराया, तो फिर उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट दिया, ये तो सबको ही पता होता है। लेकिन रात्रि का भोजन हमें किस समय पे देना चाहिए और किस समय पे भोजन देने के बाद हमको दूध पिलाने के बाद हम उनको सुला दे, कुछ ऐसा हमको करना चाहिए। तो देखिए, शाम की आरती का जो समय होता है वो 6:30 बजे से लेकर 7:30 तक होता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार समय में आरती में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि कभी गर्मियों में 6:45 से या फिर 6:30 बजे से या फिर से लेकर 7:30 बजे तक के भी बीच में होना चाहिए। जैसे भी होता है वो अलग होता है। उसके बाद आपको एक छोटा भोग आरती से पहले देना चाहिए। भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो आरती से पहले लगाया जाता है। देखिए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की आरती 2 बार होती है, सुबह और शाम को। ये नहीं कि उनकी शयन आरती भी हो रही है और उनकी मंगला आरती भी हो रही है। घर में हम लोग गृहस्थ जीवन में है तो 2 ही बार आरती का प्रावधान होता है। सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। तो आरती के बाद थोड़ी देर बाद आप कम से कम 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में एनी हाउ लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना ही लगाना है खाने का। रात के खाने का जो भोग लड्डू गोपाल को लगता है वो सर्दियों में 7:30 से 8:30 के बीच में लगता है। ध्यान रखिए, सर्दियों में 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में लगता है। वहीं गर्मियों की मैं बात करूं तो 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया जाता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों के टाइम जब हम 8 से 9 बजे के बीच में भोग लगा रहे हैं, उसके बाद 9:30 बजे उसको लड्डू गोपाल को दूध देके और 15 मिनट बाद उनकी अच्छे से मालिश करके 10 बजे तक, एटलीस्ट 9:45 तक आपको लड्डू गोपाल को सुला देना होता है। वहीं मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का भोग लगता है। 9 बजे उनको दूध दिया जाता है और 9:15 पर उनकी मालिश करके उनको सुला दिया जाता है। मैंने कहा ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी मैं पूना में हूँ, यहाँ पे गर्मी ही है, सर्दी इतनी ज्यादा भयंकर पड़ती नहीं है। तो मेरा रूटीन सेम है, जैसे मैं सुबह करती हूँ, जैसे मैं गर्मियों में कर रही हूँ वैसे सर्दियों में कर रही हूँ। कोई भी 10-15 मिनट का वैसे परिवर्तन आया हो, लेकिन जब यहाँ पे सर्दी ही नहीं है तो फिर मैं ऐसा करूँ क्या? अभी भी मेरे यहाँ पे पंखे चल रहे हैं। तो लड्डू गोपाल को जो रात्रि भोग दिया जाता है वो सर्दियों में 7:30 से 8:30 दिया जाता है। गर्मियों में जो भोग दिया जाता है वो 8 से 9 बजे के बीच में दिया जाता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि आपको बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को भोग देने के बाद, जल देने के बाद, आचमन कराने के बाद उनको थोड़ी देर होल्ड रखने के बाद, जैसे कि आपने 10-15 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद आपको उनको दूध देना होता है। दूध देने के 15 मिनट बाद अच्छी से उनके पैरों पे इत्र से मालिश करनी होती है, हाथों से मालिश करनी होती है, हाथों पे मालिश करनी होती है, फिर आचमन करा के और रात को उनको आपको शयन कराना होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप लड्डू गोपाल को शयन करा रहे हो तब उनके पास ड्राई फ्रूट्स या फिर 1-2 लड्डू आपको अवश्य और अवश्य रखने होते हैं। रात को लड्डू गोपाल को भूख लगे तो बेचारे वो खा लेते हैं, को भूख लगे तो वो खा ले। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो लड्डू गोपाल का रात्रि भोग इतने बजे होता है। लड्डू गोपाल को सुबह सुबह एक भोग लगाया जाता है, उठने से पहले एक भोग लगाया जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल को फिर स्नान कराने के बाद भोग लगाया जाता है। फिर दोपहर को भोग लगाया जाता है और फिर शाम को थोड़ा सा
कुछ भी दे सकते हैं, कचौड़ी पकौड़ी, और उसके बाद रात्रि भोग लगाया जाता है, फिर दूध का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से 5 भोग लड्डू गोपाल को लगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको लड्डू गोपाल को विशेष तौर पे रात्रि को ड्राई फ्रूट्स या लड्डू या चॉकलेट, मतलब अगर आपने चॉकलेट घर पे बनाई हो, बाहर की चॉकलेट नहीं, या फिर बर्फी का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।